सुशांत केस में निर्देशक रूमी जाफरी से पूछताछ, समन पर ईडी दफ्तर पहुंचे जाफरी। रूमी से ईडी करेगी सवाल, क्या सुशांत को किसी फिल्म में किया था साइन, कितनी फीस का किया था भुगतान। फिल्म के निर्माता वासु भगनानी के साथ किसी मीटिंग पर भी ईडी करेगी सवाल, रिया को हुए भुगतान पर भी होंगे सवाल। सुशांत मामले में आज काम शुरू करेगी सीबीआई, केस को लेकर दिल्ली में टीम की बैठक। सुशांत मामले को लेकर जांच के लिए मुंबई रवाना होगी सीबीआई की टीम, मुंबई पुलिस से भी अनौपचारिक बात। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर बोले बिहार के डीजीपी, मैंने अपना काम किया, सीबीआई करेगी दूध का दूध पानी का पानी। मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं सुशांत को न्याय चाहता हूँ, बाकी मुझे किसी चीज में रुचि नहीं है। सीबीआई जांच को लेकर शरद पवार ने जताई आशंका, ट्वीट करके कहा सीबीआई जांच का हाल नरेंद्र दाभोलकर मामले जैसा न हो। सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप, घर जाकर सीएम से मिले मुंबई के पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी की मुलाकात। सीबीआई जांच के फैसले के बाद बीजेपी का सियासी निशाना, संबित पात्रा बोले जल्द सुनेंगे, जारी है महाराष्ट्र सरकार। दिल्ली में बारिश से आज भी लोग परेशान, सुबह से ट्रैफिक पर असर, कई जगह रुकी रफ्तार। रिंग रोड पर भी ट्रैफिक की रफ्तार धीमी, बारिश के बाद मोतीबाग में गाड़ियों के कतारें। पश्चिम बिहार इलाके में बारिश के बाद भरभरा कर गिरा मकान, 3 लोग दबे, लोगों ने वक्त रहते बाहर निकाला। गुरुग्राम में बारिश के बाद दिक्कतें, इफ्को चौक के पास रोड धंसी, ट्रैफिक पर पड़ा असर। फरीदाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, सेक्टर 8 में सबसे खराब हालात। 24 घंटे से दिल्ली में रुक रुक कर हो रही है बारिश, पिलातपुर अंडरपास में भरा पानी, अंडरपास के पानी में डूब गई बसें, रास्ते को बंद किया गया। बस में नहीं था कोई भी सवार, बस को निकालने के लिए बुलाई गई क्रेन। सरिता बिहार में बारिश के बाद कई पेड़ गिरे, ट्रैफिक पर असर। अम्बेडकर नगर इलाके में भी बारिश से हाल बेहाल, सड़क पर जलजमाव। फरीदाबाद में भी आज बाढ़ से बुरा हाल, कई सड़कों पर भरा पानी। बारिश के पानी के बीच आवाजाही में दिक्कत, तैरती नजर आई कई कारें। चंद घंटे की बारिश के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल बेहाल, दरिया बन गई शहर की सड़कें। गुरुग्राम की कई सड़कों पर कमर तक भरा पानी, दर्जनों कारें और बाइक डूबी, जेसीबी मशीन से हुआ रेस्क्यू। बारिश में गुरुग्राम बना झील, गोल्फर ज्योति रंधावा ने अपने घर से सोहना रोड तक नाव पर की सवारी। बारिश से झालावाड़ की परवन नदी में उफान, नदी किनारे शिव मंदिर पानी में डूबा। दरभंगा में बाढ़ का कहर कुछ कम, लेकिन अभी भी कई गांव पानी में डूबे, 250 जगहों पर बाढ़ प्रभावितों के लिए खाने का इंतजाम। गुजरात के अपलेटा में नदी में डूबते युवक का किया गया रेस्क्यू। प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, समाधि स्थल पर कई दिग्गज हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को किया याद, ट्वीट करके कहा जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राजीव गांधी को किया याद, कहा देश के लिए उनकी सोच वक्त से काफी आगे थी। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस को फिर याद आया राम, अखबारों में दिए विज्ञापनों में कहा राजीव ने साकार की थी राम राज्य की कल्पना। राजीव गांधी की जयंती पर आज से गहलोत सरकार की अहम योजना शुरू, गरीबों को 8 रुपए में इंदिरा रसोई से मिलेगा खाना। हंदवाड़ा में एनकाउंटर, लश्कर के 2 आतंकी ढेर, कई घंटे तक चला ऑपरेशन। नॉर्थ कश्मीर में सीआरपीएफ के नाके पर हमले में शामिल थे दोनों आतंकी। 2 दिन पहले सोपोर में सीआरपीएफ नाके पर हुआ था हमला, 3 जवान हुए थे शहीद। कश्मीर के 10,000 सुरक्षा कर्मियों को हटाने का आदेश, हालात सामान्य होने का संकेत। गलवान घाटी को लेकर सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष, मानसून सत्र में कर सकता है श्वेत पत्र लाने की मांग। देश में एक बार फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की तादाद, एक दिन में करीब 70,000 नए मामले, एक दिन में ये सबसे ज्यादा आंकड़ा। एक दिन में 977 मरीजों की कोरोना से गई जान, कुल केस 28 लाख के पार। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 21 लाख के करीब। अब तक 53,866 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के खतरे के बीच आज से बंगाल में 2 दिन का लॉकडाउन, आसनसोल में बंद देखे बाजार। आ गए दिल्ली में सीरो सर्वे के नतीजे, 29% लोगों में मिला कोरोना का एंटीबॉडीज। आगरा में लेडी डॉक्टर की हत्या, मंगलवार से गायब थी लेडी डॉक्टर।
लेडी डॉक्टर के परिचित डॉक्टर पर ही शक, आरोपी डॉक्टर ने पुलिस पूछताछ में कबूला अपना गुनाह। मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया। यूपी के भदोही से गायब नाबालिग लड़की की नदी किनारे मिली लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा, डूबने से हुई मौत। गोरखपुर में 70 साल की महिला का कत्ल, 2 दिन पहले बीमारी से हुई थी पति की मौत।